चंडीगढ़ में एटलीस्ट चीजें सिस्टमेटिक हैं। लोग चंडीगढ़ के बाहर जाके वही लोग चेंज हो जाते हैं, बट ऐसा क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों? हम चंडीगढ़ जैसी ही वाइब्स बाहर क्यों नहीं उसको लेके जा सकते? लोग तो हम सेम है। मैं 4th जनरेशन हूँ टीचिंग लाइन में। पापा मेरे टीचर थे, मेरी दादी हेडमिस्ट्रेस थी, मेरी बुआ डीओ रिटायर हुए, मेरे पापा के दादा वो भी टीचिंग लाइन में। तो मैं 4th जनरेशन हूँ जो टीचिंग लाइन में आई हूँ। तो मैं मुझे कुछ करना ही नहीं आता, और तो मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चा एजुकेशन लाइन इसी से रिलेटेड काम आते हैं और कुछ नहीं आता। अब बहुत चंडीगढ़ बहुत फास्ट सा लग रहा है, बहुत चेंज सा लग रहा है। जैसे दिल्ली एनसीआर में हमें फील हुआ कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा हश में लोग हैं, भागे हैं, सब लोग भागे। वहाँ से तो चंडीगढ़ थोड़ा धीमा लगा, बट फिर भी थोड़ा चेंज तो था पहले से। धीरे धीरे जैसे जैसे फिर जॉब की, बच्चे का स्कूल हुआ, धीरे धीरे सेटल होने लगे। मुझे लगा हमें इस सिटी ने ही हमारे लिए जगह बनानी शुरू की। हमने अपने लिए जगह नहीं ढूंढी, सिटी ने ही हमारे लिए जो हमें ज़रूरत थी वो हमारे पास आती गई वो चीज़ें। और धीरे धीरे अगर मैं स्कूल की बात भी करूं तो मैं स्कूल नहीं ढूंढ रही थी, स्कूल ने मुझे माँ ने मुझे बुला लिया। तो मुझे वो बड़ी फीलिंग है, मैं बहुत ग्रैटिट्यूड और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड अपने को फील करती हूँ। नहीं, हिमाचल और चंडीगढ़, मुझे लगता है हिमाचल एक घर है, ये दूसरा घर है। तो ऐसी फीलिंग ही नहीं है कि हम हिमाचल में अपनी जगह नहीं है। तो यहाँ पे भी अपनी वाली फीलिंग आने लगी। और फीलिंग आने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ के लोग, जो इतने ओपन थे। कभी आपको ज़रूरत है तो सब लोग हेल्प करने के लिए रेडी हैं। इवन मैं कुछ टाइम अपने बच्चे के साथ अकेले रही, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हस्बैंड साथ नहीं है, मैं किसी नई जगह पे रह रही हूँ। लोग इतने हेल्पफुल थे कि आपको कुछ चाहिए, बच्चे के लिए दवाई चाहिए। इवन मेरे पास व्हीकल नहीं था उस टाइम, तो मुझे किसी एक लेडी ने अपनी स्कूटी की चाबी दी कि आपको अगर बच्चे को कहीं लेके जाना है कुछ है तो ये चाबी ले लो मेरी। तो ये, और वो लोग मैं उनको नहीं जानती इतना, और इतना करें लोग तो वो बहुत हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और वैसा बनना भी चाहिए कि हम भी दूसरों के लिए वैसा करें कभी। अब मुझे याद है मेरा बच्चा बीमार था और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। एक छाता लिया था और उसको हॉस्पिटल लेके जा रही थी, और मैं गीली हूँ, बच्चा भी थोड़ा थोड़ा गीला हो गया। एक लेडी ने अपनी गाड़ी रोक के मुझे बिठाया, बच्चे को बिठाया, और आप बताओ आपने कहाँ जाना है। मुझे वहाँ ड्रॉप किया, बच्चे को दिखाया, बट मुझसे उसकी गाड़ी भी गीली हो गई थी लेडी की। बट वो अननोन लेडी, मैं जानती भी नहीं उनको कौन है वो, उनका भी एक छोटा बेबी था। बट बहुत लोग इतने फास्ट लाइफ में एक दूसरे के लिए टाइम भी नहीं है। तो ये चीज़ें मैं बहुत याद रखती हूँ। अब जैसे वही बात है, अगर कोई लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो मैं उन लोगों से भी सीखूंगी कि लोग बिना एक दूसरे को जाने हेल्प के लिए रेडी हैं, तो मैं क्यों ना ऐसे दूसरे के लिए करूं। सिर्फ एक सुखना लेक सुखना लेक, मुझे बहुत शांति मिलती है वहाँ। और हर महीने ऐसा रखा है कि 1 या 2 बार सुखना लेक ज़रूर जाके आएं। बेशक गाड़ी स्कूल में खड़ी करके ऑटो पकड़ के ऑटो पे जाते हैं सुखना लेक, तो बहुत अच्छा वॉक करेंगे, बैठेंगे, वहाँ बड़ी शांति सी फील होती है। कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना है, देखना है, पानी इतना शांत, इतना अच्छा लगता है वहाँ पे। स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, एस्थेटिक एंड ओपन। हमारा स्कूल श्री अरबिंदो के फिलॉसफी पे काम करना चाह रहा है।
और हम बच्चे को कुछ चीज़ सिखाना नहीं चाहते, वो बच्चे में ऑलरेडी है। हम बस पीछे रह के उसको एक एनवायरनमेंट देना चाह रहे हैं सो दैट जो बच्चे का ड्रीम है हम उसे सपोर्ट करें। बच्चे को जो करना है वो लाइफ में उसने बनना ही बनना है। हम उसको मार्क्स में जोड़ के नहीं रखते, हम उसको ग्रेड्स में नहीं, उसको पैरामीटर में नहीं बांधना पसंद करते। बच्चा जो करना चाह रहा है, जिसको फर्स्ट आना है वो आ रहा है, बच्चा सेकंड आ रहा है, उसको भी, उसकी सक्सेस को भी हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो फीलिंग नहीं है कि मैं फर्स्ट हूँ, ये सेकंड है, ये फेल है, या जो भी है। बच्चा जिस फील्ड में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, गेम्स में अच्छा है, पोट्री में अच्छा है, मिट्टी में खेलने में अच्छा है, या किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में अच्छा है, तो हम उस चीज़ में बच्चे को सपोर्ट करना चाहते हैं और बच्चे को ज़्यादा ग्राउंडेड रखना चाहते हैं। मार्क्स के ज़्यादा फोकस, वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है। बच्चा 2+2 तो सीख ही रहा है, बट 2+2 के लिए बच्चे को 4 दीवारी नहीं चाहिए, उसको एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, उसको पेन, नोटबुक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड नहीं चाहिए। वो बच्चा नेचर में जाके पेड़ के नीचे 2 पत्थर इकट्ठे करके, 2 पत्ते इकट्ठे करके भी वो कॉन्सेप्ट पढ़ सकता है। तो हमारे टीचर्स भी उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। हमारे टाइम में क्या था, पेरेंट्स का ज़्यादा दबाव पढ़ाई, मार्क्स उस पर रहता था। अब आज की डेट में पेरेंट्स का मेन रहता है मार्क्स लेके आओ, जो करना है वो नंबर 1 आने चाहिए, नंबर 2 की कोई बात ही नहीं करता। अगर स्पोर्ट्स लेना है, चंडीगढ़ में ये बड़ा प्लस पॉइंट है, पेरेंट्स यहाँ पे स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से बच्चा चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में अच्छा करे बच्चा, उसके लिए कोचिंग है, बट दे वांट कि बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे ही आना चाहिए, सेकंड पे नहीं, थर्ड पे नहीं। अब हमें लगता है ऐसा क्यों नहीं, सभी बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो शॉपकीपर कौन बनेगा, एंटरप्रेन्योर कौन बनेगा? तो ये मुझे उस टाइम का और इस टाइम का थोड़ा डिफरेंस नजर आता है। जैसे यहाँ पे पार्क में बच्चों का खेलने का बड़ा ही अच्छी रूटीन है। शाम को बच्चे सभी मिलके गली में खेलते हैं, जो बहुत पहले हमारे ज़माने में होता था। यहाँ बच्चे शाम को सभी अपनी साइकिल लेके, बैट, क्रिकेट लेके क्रिकेट खेलने के लिए बच्चे पार्क जाते हैं, जो बहुत चीज़ें मिस हैं। तो यहाँ ये बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ बच्चे अपना क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, जिम कर रहे हैं बच्चे पार्क में जाके। तो वो एक ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ स्कूल तक सीमित है, उसका एक ही ग्रुप है। वो बच्चे अपना कम्युनिटी में भी उनका अलग से फ्रेंड सर्कल है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, जो बाहर दिल्ली, एनसीआर या कहीं पे वो नहीं मिलता। रीजन बिहाइंड कि आप ही इतने ऑक्यूपाइड हो कि आपके पास टाइम ही नहीं है बच्चे को पार्क लेके जाने का। और दूसरी बात, आपके लिए अनसेफ बहुत एनवायरनमेंट, आप ये दूसरा है कौन, हम उन्हें नहीं जानते। यहाँ अगर मैं अकेली अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ, अगर मैं किसी को बोल दूँ कि आंटी आप प्लीज इस बच्चे को देखना, मैं अभी आई, तो वो तीसरा इंसान भी बच्चे को संभालता है। तो ये मुझे प्लस पॉइंट लगा। ये मैं सेक्टर 46 की बात कर रही हूँ। मुझे जो लगता है कि एजुकेशन लाइन आज की डेट में इंडस्ट्री बन चुकी है। बहुत, मैं कहूँगी 99% स्कूल्स पैसा कमाना है। बच्चा और पेरेंट भी बच्चे को इसलिए भेज रहा है कि वी वांट मार्क्स, और स्कूल्स पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन है कि हमें पेरेंट्स की जो इच्छाएं हैं उसको फुलफिल करना है। बहुत कम स्कूल्स हैं जो इतने बोल्ड स्टेप लेते हैं कि हमें एक्चुअल में बच्चे के साथ काम करना है। रील्स, बहुत ज़्यादा रील्स, इवन आज के पेरेंट्स बच्चों को खुद इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आके रील्स बनाओ। तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों को देखा है कि बहुत ज़्यादा रील्स का बहुत कल्चर चला है। अभी बच्चा फील करता है कि मुझे हाफ एन आवर की ब्रेक चाहिए, बच्चा रील देखेगा। अब उस रील के बाद कब उसके 2 घंटे हो गए पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज एक के बाद एक वो बच्चा वही कंटेंट
क्या से क्या कंटेंट देख रहा है, गॉड नोज। पेरेंट्स बिजी हैं या लेडीज होम मेकर्स घर के काम में बिजी हैं, बच्चे को फोन दे दिया। उन 2 मिनट या 2 सेकंड की रील से बच्चा क्या क्या सीखता है, वो पेरेंट्स अवेयर ही नहीं है उन चीजों को लेकर। मेरा पर्सनल कनेक्शन ये है, मैं बहुत डीपली मानती हूँ कि हर एक बच्चा डिफरेंट है, हर एक बच्चा डिफरेंट है। एक बच्चे को दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। एक बच्चा अगर मैथ्स में अच्छा है, हो सकता है दूसरा क्रिकेट में अच्छा है, तीसरा बच्चा किसी स्टिचिंग में अच्छा होगा, तो वो कंपैरिजन ना करें। तो बच्चा जैसे आगे बढ़ना चाह रहा है उसे वैसे बढ़ने दिया जाए, सपोर्ट किया जाए। आजकल सपोर्ट के बजाय वो बेचारे को ड्रीम्स फुलफिल करने पड़ते हैं। और यहाँ आके मैंने बहुत चीजें सीखी, बच्चे को कैसे आपने स्पेस देना है। एज अ पेरेंट मैं भी बहुत गलतियां करती हूँ, बट वो धीरे धीरे मैं भी बहुत चीजें सीख रही हूँ। हम बच्चे का टाइम टेबल सेट कर देते हैं एज अ पेरेंट, ये करना है, ये पढ़ना है, ये करो, वो करो। हम बहुत ज्यादा रोका टोकी बहुत ज्यादा करते हैं एज अ पेरेंट, नाना हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे बच्चे को भी समझना चाहिए। वो बच्चे को खुद ही फील हो जाता है कि नहीं, दिस इज रॉन्ग फॉर मी। वो बच्चा खुद वहां से हट जाएगा, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस ही नहीं रखते अपने बच्चों पे। वहां पे भी क्या है, पेरेंट्स अगेन वर्किंग, सुबह से शाम वाला कल्चर, बच्चे ट्यूशन में भेज दिए हैं या फिर कोई और हॉबी क्लासेस में डाल दिया बच्चों को। बट जो वो वैल्यू वाला पार्ट है, आप हॉबी क्लासेस क्या होगी, डांस के लिए भेजेंगे, कराटे क्लासेस लगा दी, स्केटिंग लगा दिया, बट वो वैल्यूज की बात ही नहीं हो रही कहीं। तो हमने संडे टू संडे हमने प्लान किया, संडे टू संडे हम बच्चों के लिए 1 आवर का एक ऐसा सेशन ले, पूरी सोसाइटी में जो भी लोग हैं वो वहां आए और आके पूरी सोसाइटी के बच्चों को कुछ भी आके प्रेजेंट करें अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, या मैं कैसे बच्चों को हेल्प कर पा रही हूँ, मैं वो चीज सिखाऊं। मेरे बच्चे को कोई और कुछ और अपने बारे में बताएगा, अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो हम सब इकट्ठे हैं, सभी हैप्पी फेसेस इकट्ठे मिल रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट हैप्पी तो होना ही होना है। वो बड़ा पॉजिटिव सा माहौल बन जाता है। और जो नहीं आते वो बाद में रियलाइज करते हैं फीडबैक सुन के कि हमें आना चाहिए था। अब अगर हम बार बार मिल रहे हैं, कोई हम में से कोई डिफरेंट है या कोई कुछ अच्छा कम्युनिटी के लिए करना चाह रहा है, इनिशिएटिव सोच सिर्फ एक के पास होगी, बट उसको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग होंगे। बस एक सोच से सब लोग सपोर्ट करने में सब लोग साथ देंगे। जैसे कूड़ा लोग यहाँ वहां फेंकते रहते हैं, अगर हम कहीं और के बजाय हम अपना ही ध्यान दें, पहले हम वो चीजें हम ही फॉलो करने लग जाए, तो हमारी सारी चीजें साफ हो जाएंगी। और अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक पुलिस की, मैंने पहले भी बात की, मुझे लगता है वो लोग वहीं पे खड़े होके कहाँ खाना खा रहे हैं, उनके पास वो जगह भी नहीं है कि हम खाना कहाँ खाएं। तो हमें कुछ ऐसा हो कि हम एटलीस्ट उनको पानी दे सकें। कहीं घड़े, हम अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, अगर हम बाहर ही एक घड़ा रख लें, हमें नहीं पता वो कौन पानी पी रहा है कौन नहीं, क्या पता किसी को पानी प्यास होगी। तो अगर हमारा तो बहुत छोटा सा इनिशिएटिव है ये, हमने सिर्फ एक घड़ा रखना है बाहर, तो धीरे धीरे ये छोटे छोटे से जो स्टेप्स होंगे, तो आई थिंक आगे जाके कुछ काम आएगा ये। बहुत ज्यादा टैलेंटेड है हमारा यूथ, अगली जनरेशन बहुत टैलेंटेड है। अगर हम उन्हीं को उसी चीजों में डाल देंगे कि जॉब पैसा कमाना है, दैट्स इट, हमें उनको वो वैल्यूज तो देनी पड़ेगी कि आपको अपने साथ दूसरों का भी ध्यान देना है, अपने बारे में ही नहीं सोचना है, कम्युनिटी के बारे में भी कुछ हमने करना है। क्योंकि आज अगर हम कुछ बने तो उनका भी हमें सपोर्ट है कहीं ना कहीं।
Chandigarh feels like home just because of people. They are open, I think, acceptable.